नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और क्या आपको पता है कि ईरान पर हमला करने के लिए गए अमेरिकी सैनिक जो है आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका की तैयारियों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तेजी से ईरान की तरफ बढ़ा दिया है। ये सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है, लेकिन ये जहाज एक बड़ी मुसीबत भी लेकर के आया। और ये मुसीबत क्या है, ये सुनकर के आप भी हंसने लगेंगे। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के अधिकतर टॉयलेट जाम हो चुके हैं और इससे विमान में मौजूद सैनिकों की जिंदगी बदहाल हो गई है। अब अमेरिकी सैनिक करें तो करें क्या, क्योंकि टॉयलेट को लेकर के अमेरिका के सैनिकों में आपस में जंग छिड़ गई है, इस तरह से कहा जा रहा है। 4500 से ज़्यादा नौसेना के जवान हैं जिनको रोज़ाना 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है इस सबसे बड़े लड़ाकू जहाज़ पर। सीवेज सिस्टम पूरी तरह से फेल कर गए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात है। इसके किस्से आपने बहुत सुने होंगे। जनवरी में इसी जहाज़ ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के दौरान बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच युद्धपोत को मध्य पूर्व में तैनात किया गया है, लेकिन हालात को और बदतर बना दिया गया। जहाज़ पर टॉयलेट जाम हो गए और सीवेज सिस्टम के ठप होने से दुनिया का ये सबसे महंगा युद्धपोत माना जाता है। इस जहाज़ पर करीब 650 टॉयलेट हैं। 650 के 650 जाम हो गए। अब आप बताइए कि अमेरिकी सैनिक करें तो करें क्या? इनमें से अधिकांश कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है और साथ ही नौसैनिकों से कुछ मीडिया कर्मियों ने बातचीत की। उनके आधार पर यह जानकारी लगी कि लगातार समुद्र में रहने की वजह से नियमित रखरखाव इस जहाज़ का नहीं हो पाया। सबसे हाईटेक जहाज़ है, सबसे बड़ा जहाज़ है, ऐसा लड़ाकू जहाज़ जिससे दुश्मन कांपता है। और अब इस पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं कि टॉयलेट की कमी की वजह से रोज़ाना 45 मिनट तक यहाँ पर लंबी कतारें अमेरिकी सैनिकों की लग रही हैं। प्लम्बिंग और मरम्मत के लिए जिम्मेदार टेक्नीशियन और नौसैनिकों के बीच अक्सर कहासुनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन रोज़ 19 घंटे तक काम कर रहे हैं ताकि सिस्टम को ठीक करें, लेकिन सिस्टम है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ये पहली बार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा देश और इतना बड़ा लड़ाकू जहाज़, उसमें ये समस्या आ गई, तो आपको जानना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है जब ये समस्या सामने आई हो। पिछले साल की बात है जब मार्च में महज 4 दिनों में 250 करीब 205 टॉयलेट ख़राब हो गए थे। और ये समस्या क्यों है? दरअसल ये जो समस्या है वो एक तकनीकी खामी से जुड़ी हुई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद ये युद्धपोत एक नाजुक वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है कि एक वाल्व की खराबी पूरे विभाग के सभी टॉयलेट्स को बंद कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या है कैल्शियम का जमाव, जो पतली पाइपों को जाम कर देता है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हर बार सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एसिड फ्लश पर करीब $4 लाख खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि अमेरिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि इन समस्याओं से उनके सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन घर से दूर रह रहे सैनिकों ने अपने परिवारों को जहाज़ की हकीकत बताई है। यह भी सामने आया कि अमेरिका के सैनिक किस तरीके से मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे जब उनको टॉयलेट के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा होगा। टॉयलेट रोक करके पहले कौन जाए ये तय करना पड़ रहा होगा। जेराल्ड फोर्ड जो है उस पर तैनात कई नौसैनिक 20 से 25 साल की उम्र के बताए जाते हैं। लगातार ड्यूटी करने और लंबी तैनाती की वजह से इनकी थकान अब साफ दिखने लगी है। परिवारों से दूर रहने का असर भी गहरा है। इस स्थिति ने कुछ सैनिकों को मौजूदा मिशन के बाद सेना छोड़ने तक का विचार करने पर मजबूर किया है। पिछले साल भी इसी तरह की कुछ स्थिति अमेरिका के लिए भारी पड़ी थी। अप्रैल मई का वक्त 2025 में जब रेड सी में हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष हुआ था और इसी दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन ने कई फाइटर जेट गंवा दिए थे। बाद में जांच में ये पता चला कि अत्याधुनिक काम के बोझ और तेज ऑपरेशन नल जो गति है उसकी वजह से ये नुकसान अमेरिका को हुआ। और अब की बार ये जो लड़ाकू जहाज है जिस पर इस तरह की स्थितियां हैं, अमेरिका के जो सैनिक हैं उनकी मानसिक स्थिति है, क्या वो इस दौरान कुछ विपरीत असर अमेरिका के सैनिक, उनके युद्धपोत पर और उनकी सेना पर डालेगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।